फिफ्थ हाउस मैंने बता दिया, नोट्स में सब देख लीजिएगा। हम्म। मेरा हिसाब से एजुकेशन के लिए फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट। फोर्थ हाउस, सिर्फ फिफ्थ हाउस को मैं मानता हूँ हायर एजुकेशन, पीएचडी लेवल, डॉक्टर लेवल में नाइन्थ हाउस को हम देखेंगे भावोत्तम भाव से। बस यही मैं मानता हूँ। उसके बाद डिफॉल्ट में हमको अच्छा इंडिकेशन मिलेगा। कोई भी लग्न में अब मेरा सिंगल लाइन पोस्ट है कि फिफ्थ हाउस लग्न में बैठ जाएगा ना, सिंगल मान के चलिए, तो उसका देखोगे आप 10 में से 8 चार्ट में आप देखोगे मिनिमम वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मेरा सिंगल लाइन पोस्ट किसी भी लग्न में, एरिस लग्न में शान लॉर्ड शान इधर बैठ गया। हाँ, ये देखना होगा कि वो एफ्लिक्टेड है कि बुरी तरह से, मतलब शैतान राहु से नहीं होना चाहिए। सिंगल मान के चलिए, या बहुत दूर का डिफरेंस है तो आप देखोगे ना 10 चार्ट में, ये छोटा टिप्स ना बहुत काम आता है। 10 में से 8 चार्ट में आप देखोगे मिनिमम ये बंदा ना, जिसका भी फिफ्थ लॉर्ड लग्न में बैठ जाए वो 10 में से 8 चार्ट में वो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ हाउस अगर ओन साइन में चला गया, मतलब सान इधर भी इस लग्न में खुद का साइन में, वो भी देखना है एप्लीकेट है कि नहीं सैटर्न राहु से, दुश्मन से। वो भी अच्छा एजुकेशन देता है। फिफ्थ हाउस को मैं मानता हूँ। और कारो का, देखिए नारी एस्ट्रोलॉजी में ना मार्करी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है एजुकेशन के लिए, लेकिन मेरा हिसाब से मार्करी एजुकेशन नहीं, लर्निंग, थोड़ा सा लर्निंग है, कम्युनिकेशन स्किल है। बचपन मार्करी का जो नेचर है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में मार्करी को लिया एजुकेशन के लिए। मेरा हिसाब से जुपिटर, मेरा हिसाब से जुपिटर, मैं पराशर को फॉलो करता हूँ। जुपिटर कारो का फिफ्थ, तो अगर मान लीजिए फिफ्थ हाउस भी खराब है लेकिन जुपिटर अच्छा है, तो उसका एजुकेशन में ना थोड़ा उसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि फास्ट, देखिए तीनों चीज आप एकदम याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है जो हाउस को आप देखेंगे, फोर्थ हाउस को देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसमें कौन प्लेनेट बैठा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एग्जांपल लग्न, एरिस लग्न, आप किस हाउस को आप देखेंगे, ठीक है, मैं बताया फिर। आज फिफ्थ लगभग, फिफ्थ हाउस में कौन प्लेनेट बैठा है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर मान लीजिए राहु अकेला बैठ गया तो एजुकेशन में हैम्पर करेगा डेफिनेटली। ये अगर फिफ्थ में राहु बैठ गया, राहु का दशा चल रहा है, तो डेफिनेटली उसका एजुकेशन में ट्रैवल आएगा। अब देखना होगा D24 में क्या पोजीशन है, लेकिन लग्न चार्ट के हिसाब से, तो मेरा कहने का मतलब कौन प्लैनेट किस हाउस में बैठा है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस देना है हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है। ये लोग ना पागल हो जाता है, सिंपल सा चीज को ना बहुत लोग पागल हो जाता है। उसके बाद आएगा सन, मतलब लॉर्ड। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस, जो हाउस में जो प्लेनेट बैठेगा वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है आएगा, ठीक है। उसके बाद कारो का मैंने दिया है ना सारे प्लेनेट का, कौन प्लेनेट किस, तब जाके थर्ड स्टेज में आपको देखना पड़ेगा कारो का। तो जुपिटर फिफ्थ कारो का, जुपिटर अच्छा पोजीशन में हो तो ना, तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट करेगा इस सिचुएशन में। फिफ्थ हाउस में मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, हाउस में कौन प्लेनेट बैठा है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, बाद में आप हाउस लॉर्ड देखिए। सिंपल सा, समझ गया आप? यानी सिंपल सा बात, ये भूलना मत। ये इजी, हम लोग गड़बड़ कर देते हैं ना, वो लॉर्ड को नहीं, सबसे पहले देखो कौन बैठा है। हम लोग जिसका मैंने बताया है, सबसे पहले देखिए वो क्या नेगेटिव प्लेनेट बैठा है तो फिर रिलेटेड रिजल्ट खराब देगा। अब देखना पड़ेगा वो जो सपोर्ट करेगा, अगर शान है तो थोड़ा शान इधर आगे आ गया, एक्सल्टेड, थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हाउस में कौन प्लेनेट बैठा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका ना उसका एक ज्यादा पड़ता है। ये बेसिक चीज बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर भूल जाता है। प्रिडिक्शन का टाइम तो मैंने देखा है, बहुत बड़ा सब लेक्चर देता है, प्रिडिक्शन का टाइम सब ये भूल जाता है। तो ये बेसिक चीज आप याद रखिएगा, कौन प्लेनेट हाउस में बैठा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन था कि हम लोग फिफ्थ हाउस से आपने कहा कि एजुकेशन देख सकते हैं और ऐसे, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीजें बताते हैं कि
ये भी हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं, वो भी। तो हम लोग फिफ्थ हाउस से क्या देख सकते हैं सर? फिफ्थ हाउस का कारक बहुत सारा कारक होता है। क्रिएटिविटी, मैंने नोट्स में भेजा ना, हम्म। क्रिएटिविटी करना, पास्ट लाइफ, जो पुण्य कर्म होता है ना, प्रीवियस लाइफ, वो भी फिफ्थ हाउस। पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया है कि नहीं, वो फिफ्थ हाउस से तुमको पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है फिफ्थ हाउस। पिछले पास्ट लाइफ का जो भी पुण्य कर्म कोई भी नेटिव किया है तो उसका फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस अगर खाली, फिफ्थ हाउस बहुत कुछ है, क्रिएटिविटी है कुछ, मतलब दूर सोचने वाला जो विजडम होता है, अच्छा प्लानिंग, ये भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। क्रिएटिविटी, बहुत कुछ, चिल्ड्रेन, ये मेन मेन बहुत सारा कारक का होता है। मेन में चार पांच तुम कारक को याद रखो, वो काफी है। तो सर अगर देखिए फिफ्थ लॉर्ड अगर खराब है, जैसे आपने कह दिया अभी लियो में राहु है, और सन भी कह लीजिए कैप्रिकॉन में है या एक्वेरियस में है, एंड देन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो खराब है, खराब चल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सारे फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम आएगा, या वो फिर D24 देख के पता चलेगा कि किस में प्रॉब्लम आएगा? गुड क्वेश्चन। क्योंकि फिफ्थ हाउस मेन मेन चारों चीज, फर्स्ट लाइफ, एजुकेशन, चिल्ड्रेन, क्रिएटिविटी, तो हम्म। तुमको कारों का देखो। जुपिटर एक बहुत लंबा टॉपिक, जुपिटर देखो। फिफ्थ तो चिल्ड्रेन के लिए बहुत, जुपिटर का पुत्र कारक माना गया है। तो तुमको अगर चिल्ड्रन देखना है इस सिचुएशन में, मान लो तुमने जो हम्म। एग्जांपल दिया, इधर है राहु, इधर है, तो कौन सेक्टर में खराब होगा? ठीक है, तुमको एक आप देखना पड़ेगा कारों। जुपिटर अगर अच्छा पोजीशन में है, मतलब सजिटेरियस में है, एक्सल्टेड साइन में है, तो बहुत अच्छा स्ट्रांग पोजीशन में है, साथ में कोई दुश्मन नहीं है, तो इसको दोनों चीज को ओवरकम कर सकता है अकेला जुपिटर। याद रखो। आप देखो चिल्ड्रन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा कि नहीं, ये तो जुपिटर एजुकेशन, पुत्रकारों का भी जुपिटर होता है। तब जाके डिविजनल चार्ट में तुमको चेक करना पड़ेगा। मान लो D7 खराब है, लेकिन डी अच्छा है। मैं डिविजनल चार्ट में थोड़ा मेन मेन चीज बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा लंबा हो जाएगा क्लास। तब तुमको पुत्र के रिलेटेड D7 में देखना चाहिए। मैं डिविजनल चार्ट नेक्स्ट जब हाउस कंप्लीट हो जाएगा, ये सिचुएशन है। जुपिटर अगर अच्छा सिचुएशन में है तो 40% ओवरकम हो सकता है। आप देखो, एजुकेशन के लिए तुमको तब जाके D24 देखना पड़ेगा, और दशा टाइम। क्योंकि एजुकेशन टाइम ना कभी होता है, पोटेंशियली रहता है, लेकिन बंदा किसी हालत से ना वो कर नहीं पाता है। मान लो किसी का मास्टर डिग्री होने का चांसेस था, लेकिन वो जॉब में चला गया, वो कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि उसका सिचुएशन ऐसा है, फैमिली सिचुएशन, उसका प्रेशर आ गया। तो तुमको दशा अंतर्दशा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो छोड़ दिया, उसको जॉब में जाना ज्यादा, क्योंकि उसका फैमिली उतना सपोर्टिव नहीं है उसको, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब में जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए दशा अंतर्दशा देखना पड़ेगा। एजुकेशन मैं बोल रहा हूँ, तुमको ये फिफ्थ हाउस कहाँ बैठा है D24 में, अच्छा सिचुएशन में है, ये दोनों चीज मान लो। फिर इस लगने में शान कहाँ बैठा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिफ्थ हाउस में, सॉरी D24 में दो साइन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये टिप्स जब शेयर करूंगा ना, याद रखिए डायरी में, ये तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टिप दूंगा। ये टिप दूंगा D24 में, एक अच्छा टिप्स है। तो एजुकेशन के लिए तब D24, चाइल्ड के लिए D7 तुमको देखना पड़ेगा। अब देखो, मान लो क्रिएटिविटी बोलो जो भी हो, तब जाके तुमको D9 को चेक करना पड़ेगा, शान कहाँ है। तीनों अलग हो गया रिजल्ट। हाँ। एक साथ तो खराब नहीं होगा कि एजुकेशन भी खराब हो सकता है, अगर तीनों डिविजनल चार्ट खराब है तो तीनों बर्बाद हो गए। ओके, समझा। हम लोग ना भूल जाते हैं जो बेसिक चीज है। हम लोग वो जान करके ना स्टेप, मैं सब प्रेडिक्शन दे दूंगा, नहीं, वो गलती मत करना, सरेंडर कर देना। लेकिन बेसिक चीज को भूलना मत। जो फिफ्थ हाउस में ठीक हो सकता है, एक्सेप्शनल चार्ट तुम्हारे पास है, राहु फिफ्थ हाउस में है, सन भी खराब है, जुपिटर भी मान लो एनिमी साइन में, इधर जुपिटर एक्साइल साइन में है, फिर भी उसका हो गया एजुकेशन अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन तक कर ली। तो उसके लिए तुम डी, अगर उससे भी इंडिकेशन कुछ नहीं, मैं बताऊंगा डिविजनल चार्ट के इंडिकेशन मेन क्या होता है, कौन पॉइंट देखना। देखो पूरा साइन, पूरा हाउस, वो सब उतना जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ
आप जो सलिट सीखो, क्योंकि इतना नॉलेज काफी होगा। तो मैं बता दूंगा मेन मेन पॉइंट आपको, उसके बाद आप खुद रिसर्च करना, ये काफी होगा, इसका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको जो बोलता है ना औजार दिया जाएगा, उसका आप ठीक से इस्तेमाल करो, वो काफी होगा। उसके बाद आप खुद का रिसर्च कर लीजिए, एक्सेप्शन चल मिलता है। और एक चीज याद रखिएगा, 3-4 मिनट में चेंज हो जाता है लग, इसको भी याद रखिएगा। तो हो सकता है कि उसको बात टाइम सही नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिए। वो 2-3 मिनट में चेंज हो जाता है लग्न, प्लैनेट चेंज नहीं होता, लग्न चेंज होने से भी आप थोड़ा, इससे ना आपको ना पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन जो हम लोग करते हैं ना, तब डिविजनल चार्ट काम आता है। ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट होता है D24 पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन में। ओ, 24 पे आपको थोड़ा सा आगे पीछे करके टाइम अच्छा है, इसलिए इसका ये खराब सिचुएशन फिर भी हुआ। मैंने क्या बोला, लास्ट में तुम देखोगे दशा शायद उसका सही चल रहा था उस टाइम, तो ग्रेजुएशन हो गया। दशा भी आपको हम्म। याद रखना पड़ेगा एजुकेशन के टाइम, दशा भी सपोर्टिव होगा तो ये ओवरकम कर सकता है। सपोर्टिव होता है ना, आप भी जानते हैं ये कौन हम्म। सा लग्न में कौन सा प्लैनेट का दशा चल रहा है, वो फेवरेबल है तो ओवरकम हो सकता है। लेकिन जो रूल्स को हम फॉलो करेंगे, ये खराब है। जुपिटर भी खराब है, मतलब हाउस लॉर्ड कारो का सब खराब, तीनों खराब। तो आप डेफिनेटली 80% रूल मान के चलिए खराब, एक्सेप्शन होगा उसको रिसर्च के ऊपर है, ठीक है। ठीक है सर, आपको कोई क्वेश्चन है? पंचम स्थान में जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है तो क्या करना पड़ेगा, उसका क्या है? रेट्रोगेट कब खराब रिजल्ट देगा, कब अच्छा रिजल्ट देगा, आज तक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बहुत किताब में डेविलेशन, रेट्रोगेट डेविलेशन, एक्सल्टेड साइन, इसका भी नोट्स है, मेरे पास नोट्स है। सिंपल सा कुछ आपको थ्योरी मानना है, रेट्रोगेट मेरा सिंपल सा दो लॉजिक है, आप याद रखिएगा। मैंने नोट्स में है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। ये जो देव वाला ग्रुप मैंने बताया ना, एक ग्रुप सारा जिंदगी आपको काम आएगा। देव वाला ग्रुप में ना रेट्रो जुपिटर कभी खराब नहीं करेगा, और दानव वाला ग्रुप में रेट्रो जुपिटर खराब रिजल्ट दे सकता है। सिंपल सा लॉजिक क्या है मैं बता नहीं सकता, ये मेरा रिसर्च है। आप जानते हैं जुपिटर केंद्र अधिपति दशा होता है मार्करी लग्न में, मतलब जेमिनी और भार्गव साइन में। केंद्राधिपति दशा में अगर ये दोनों लग्नों में जुपिटर रेट्रो है, तो उसका लिए आप सोच सकते हैं वो अच्छा नहीं है, उसका हेल्थ में थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करेगा। तो जुपिटर देव लग्न में मेरा हिसाब से, उसके बाद आप देखोगे कि आप कुछ चीज कि उसका मोशन किधर है। एक मैं एक बता दूं, आप तो जानते हैं कैप्रिकॉन में जुपिटर 5 डिग्री हम्म। में डेविएशन पॉइंट है। आप मान लीजिए किसी का जुपिटर 4 डिग्री और रेट्रोगेट है, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा सा पावर मिलेगा, क्योंकि जानते हैं उसका मोशन चला जा रहा है अपना खुद मूल त्रिकोण साइन में। पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, उसका मूवमेंट किस तरफ जा रहा है। रेट्रोगेट में ये 2-3 चीज आप याद रखिएगा, काफी है, ज्यादा जरूरत नहीं है। देव लग्नों में जुपिटर रेट्रो उतना खराब नहीं करेगा। आप खुद रिसर्च कीजिएगा, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बहुत सारा सारा थ्योरी बहुत कुछ है, मैं सिंपल सा कोशिश करता हूँ कि देव लग्न में जुपिटर रेट्रोगेट खराब नहीं होता, क्योंकि रेट्रोगेट मैंने पहला दिन क्लास में बताया, रेट्रोगेट मतलब 8 से नजदीक है, हमसे वो नजदीक है। इस लग्न में जुपिटर रेट्रोगेट जनरली खराब नहीं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा उसका मूवमेंट किस तरफ जा रहा है। कैप्रिकॉन में जुपिटर मेरा हिसाब से मान लीजिए 10 डिग्री रेट्रोगेट, तो थोड़ा सा उसको खराब मान सकते हैं, क्योंकि उसका मूवमेंट चला जा रहा है। मूवमेंट देखिए चेंज हो गया, तो उसको आप साइन वाइज आप देखिएगा, ये मूवमेंट वो कहाँ जा रहा है। ये बहुत एक दो चीज आप याद रखिएगा बस। सैटर्न रेट्रोगेट मेरा हिसाब से सिंपल सा बता रहा हूँ, लाखों थ्योरीज का जरूरत नहीं है, सिंपल सा थ्योरी। सैटर्न देव लग्नों के लिए अच्छा नहीं होता। एक बार उसी का जिस हाउस में रहेगा सैटर्न देव ग्रुप का, जो मतलब एरीज, जो देव कैंसर लियो, इस लग्नों के लिए शायद अच्छा नहीं होता। सेकेंड पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, सैटर्न का मूवमेंट देखना पड़ेगा, ये किधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन पहला जो आपको जो सिम्टम है देखना पड़ेगा किस ग्रुप का है।
सैटर्न इस ग्रुप में, देव लग्न ग्रुप में सैटर्न रेट्रोग्रेड मेरा हिसाब से जो रिसर्च है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस रिलेटेड उस नेटिव को ना बार काम करना पड़ेगा। आपने पूछा फिफ्थ हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड, आप देख लीजिए वो कौन सा ग्रुप में है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। अगर देव ग्रुप में है थोड़ा नेगेटिव, उसको ना एजुकेशन में बार हैम्परिंग हो सकता है। ओके। तो सर एक सिर्फ ये रेट्रोग्रेशन के बारे में और एक क्वेश्चन था। सर हम लोग मार्स या मर्क्यूरी या वीनस जो छोटे प्लैनेट है उसका हम लोग कैसे देखेंगे सेम, क्योंकि मार्स देवगण में है तो उसके लिए वो लगने के लिए वो रेट्रोग्रेशन अच्छा रहेगा। जो हम लोगों ने सेकंड ग्रुप बोला दानव ग्रुप, उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसे हम लोग बोलेंगे। एकदम मेरा सिंपल सा मतलब रिसर्च बोला ये सिंपल सा। उसके बाद तुम देखोगे उसका मूवमेंट कहाँ जा रहा है, बस ये दो चीज याद रखना। और सर रेट्रोग्रेड प्लैनेट का आप एस्पेक्ट कैसे देखते हो? आप देखते हो जैसे बहुत नहीं थियरी नहीं ऐसे बोलती है। मैं देखो, देखो नारी एस्ट्रोलॉजी में मान लो किसी का जुपिटर रेट्रो इधर है भार्गव में, ठीक है, हाँ, तो मैंने देखा है कि कुछ नारी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं कि इधर से देखना होगा। नहीं, मैं उसे मानता नहीं। इधर से जिधर है एस्पेक्ट उधर से। एकदम। ओके। हाँ, क्योंकि यही मेरा भी क्वेश्चन था कि जैसे वो वर्गो में रेट्रो है तो बहुत लोग क्या करते हैं लियो से फिर पूरा ये ले लेते हैं, वैसे तो हम लोग वैसे नहीं लेंगे। रेट्रो का उल्टा मतलब फिफ्थ एस्पेक्ट को तुम उल्टा घुमा कर नाइन्थ एस्पेक्ट मान सकते हो, वो लॉजिकल होगा। फिफ्थ एस्पेक्ट जो जुपिटर का रेट्रो उसको तुम नाइन्थ मान लो। मैं नहीं चाहता लंबे मार के चला जाऊं, जो आपको काम आएगा मैं वही सिखाऊंगा, सीधी बात है। ह्यूज कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है मार्केट में, उसमें जाने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा याद रखिएगा, वो ग्रुप वाला आपको काम आएगा। ओके। ओके, ठीक है। ठीक। तो हाँ, ओके, मैंने बताया कि वो साइन उस साइन का दृष्टि उस साइन से देखो बस। ठीक। हाँ, हो सकता है कि एकदम संधि में हो सकता है कि संधि में 1 डिग्री या 29 डिग्री, तो थोड़ा सा इधर उधर एस्पेक्ट का रिजल्ट वो रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन रेट्रो का मतलब ये नहीं कि पिछले साइन से आप एस्पेक्ट देखो, नहीं, मैंने इसे कभी लॉजिकल नहीं माना, मैंने रिसर्च में भी नहीं पाया। ठीक है। ओके, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। रंजीत सर। चलो रंजित जी, आपका जो एक क्वेश्चन बर्थडे है। बुक है कोई तो टेंशन नहीं है। मैं तो 2 साल, अच्छा। ठीक है, आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैंने पूछना भूल गया, कोई टेंशन नहीं है। आप व्हाट्सएप में, मैं जब टाइम मिलेगा मैं ठीक आंसर दे दूंगा, वरना मैं ठीक। सिंपल सा लूंगा। मैं गलत नहीं सिखाता हूँ, मैं नहीं नहीं जितना नहीं। जानता हूँ उतना ही बताऊँ, उसके बारे में उतना हेलो, एक अलग सवाल पूछना था। कर्क लग्न है, कैंसर लग्न है, और जुपिटर ना सिक्स हाउस का स्वामी है ना, जुपिटर कर्क लग्न में, तो फिर वो क्या फल देगा? एक लगने के लिए मैंने क्या बोला, डेप ग्रुप में जुपिटर रेट्रो खराब नहीं करेगा। एकदम सिंपल लेकिन सा भूल जाए, वो तो नाइन्थ का भी लॉर्ड है ना। हो, लेकिन मूल त्रिकोण सिंपल राशि सा उसकी, वो तो, तो वही बात होगी फिर। ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उल्टा सीधा थ्योरी बताकर आपको, आपका ब्रेन थोड़ा खाली रहेगा, आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन भी होगा तो आप रिसर्च जरूर ठीक। करिए, ठीक आज है। सैटरडे है, ट्यूसडे